हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग कैदी और कोकिला का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। पहले पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं कि माखनलाल चतुर्वेदी जो कवि हैं वो जेल में बंद हैं और बाहर कोयल बोल रही है। तो कवि कोयल से कह रहे हैं कि हे कोयल, तुम आधी रात को क्यों बोल रही हो? हम तो जेल के अंदर हैं और देश को आज़ाद कराने के लिए हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस जेल के अंदर जो ब्रिटिश शासन है वो हमारे ऊपर बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। हमें ऊंची काली दीवारों के अंदर रखा गया है और हमारे ऊपर दिन रात कड़ा पहरा दिया जा रहा है। तो हे कोयल, तुम बाहर बोल के हमें क्या संदेशा देना चाहती हो और आधी रात में तुम क्यों बोल रही हो? तुम्हारे ऊपर क्या दुख विपता आ गया है जो कि आधी रात को बोल रही हो? दिन में तो ये ब्रिटिश शासन जो है वो हमारे ऊपर अत्याचार कर ही रहे हैं और इस रात में तुम बोल रही हो। तो हमें तुम्हारी, जिसे कि कोयल को मीठी आवाज़ बोलने वाले कहते हैं, लेकिन भोर में कोयल बोलती है, लेकिन वही आवाज़ आधी रात में जो तुम बोल रही हो तो हमारे लिए दुख भरी लग रही है। तो हे कोयल, तुम्हारे ऊपर क्या विपदा आ गई है जिसके कारण तुम आधी रात को चिल्ला रही हो? तो उसी के आगे हम ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे उसका। कवि कोकिला से कहते हैं, क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? हे कोयल, क्या तुम हमें, जो ब्रिटिश सरकार ने जंजीरों का गहना दिया है, हमें जो हथकड़ी पहनाया गया है, जंजीर पहनाया गया है, क्या तुम उसे देख नहीं सकती हो? हथकड़ियाँ क्यों? इन हथकड़ियों को क्या तुम देख नहीं सकती हो? ब्रिटिश सरकार ने जो हमें जंजीर और हथकड़ियाँ पहनाई है, इसे हम गहना समझते हैं। यह ब्रिटिश राज का गहना समझते हैं। यह ब्रिटिश राज का गहना। कोल्हू का चरकचू जीवन की तान। और इस जेल में हमसे कोल्हू चलवाया जाता है और कोल्हू से जो आवाज़ निकलता है उसे हम अपने जीवन की संगीत मानते हैं। ब्रिटिश सरकार ने जो हमें जंजीर और हथकड़ियाँ पहनाई है उसे हम ब्रिटिश राज का गहना समझते हैं और कोल्हू से जो आवाज़ निकल रहा है उसे हम अपने जीवन का संगीत मानते हैं। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। जब जेल में कैदी होते हैं, कैदी उनसे गिट्टी को फुड़वाया जाता है, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे कवि हैं, जब वो जेल में थे तो ब्रिटिश सरकार उनसे गिट्टी को फुड़वाती थी। तो कवि कह रहे हैं कि गिट्टी पे जब वो फोड़ते हैं तो उनके उंगलियों से वो समझते हैं कि गाना लिख रहे हैं। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। बहुत पहले जब सिंचाई करनी होती थी तो मोट के द्वारा पानी निकालकर खेतों की सिंचाई होती थी। उसी तरह कवि कह रहे हैं कि हमें जेल में हमसे मोट खिंचवाया जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्रिटिश सरकार के अकड़ रूपी पानी, कुएं में से अकड़ रूपी पानी निकाल रहा हूँ। जिस तरह से पानी निकल रहा है कुएं में से, उसी तरह ब्रिटिश सरकार का जो अकड़ है वो निकाल रहे हैं कवि। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। कवि कहते हैं कि हे कोयल, तुम दिन में इसलिए नहीं बोलती हो क्योंकि तुम्हारी जो आवाज़ है वो मीठी है और तुम्हारी मीठी आवाज़ बोलने से ब्रिटिश सरकार को कहीं हम पे तरस न आ जाए, इसलिए तुम दिन में नहीं बोलती हो और रात में जब सब लोग सोए हुए हैं तब तुम वेदना वाली आवाज़ लिए बोल रही हो। कवि कहते हैं कि हे कोयल, इस शांत समय में
अंधकार को बेध कर, अंधकार को चीर कर तुम क्यों रो रही हो? कोकिला बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही हो क्यों? कवि को लगता है कि कोकिला देश को स्वतंत्र कराने के लिए विद्रोह का गीत गा रही है, रो रही है। तो अकेले क्यों तुम विद्रोह, रात में क्यों अपनी आवाज़ बोल रही हो, विद्रोह का बीज बो रही हो? यदि तुम दिन में विद्रोह का ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह का बीज बोती तो दूसरे लोग भी सुनते और तुम्हारे आंदोलन में देश को जागृत कराने के लिए तुम्हारी जो आवाज़ है वो काम आती। लेकिन चुपचाप अकेले विद्रोह बीज बोने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए हे कोयल, तुम चुपचाप अकेले विद्रोह बीज नहीं बो। काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम्हारा शरीर भी काला है और रजनी यानी रात भी काली है। शासन की करनी भी काली, और ब्रिटिश शासन की जो करनी है, उनका जो शासन है वो भी अच्छा नहीं है। काली लहर कल्पना काली, हे कोयल ये जो समय चल रहा है वो भी बिल्कुल अंधकारमय है, क्योंकि हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और जो ब्रिटिश सरकार की जो सोच है वो भी काली है। मेरी काल कोठरी काली, हे कोयल मेरी जो कोठरी है जहाँ मुझे रखा गया है वो भी काली है। टोपी काली कमली काली, ब्रिटिश सरकार की जो टोपी है वो भी काली है और कंबल जो है वो भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला काली, और मुझे जिन जंजीरों में बांध के रखा गया है वो भी काला है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस तरह चारों तरफ अंधेरा ही काला दिखाई पड़ रहा है और उस पर अंग्रेज़ों का जो हम पे पहरा है वो सर्प, ब्याली मीन्स सर्प की भांति लग रहा है। जिस तरह सर्प फन काट के बैठा रहता है उसी तरह ये ब्रिटिश शासन हम पे फन काट के बैठे हुए हैं सांप की तरह। तिस पर है गाली ए अली, उस पर से तुम्हारी ये आवाज़ हमें अच्छी नहीं लग रही है। इस तरह चारों तरफ कुशासन फैला हुआ है और हम चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमारे अंदर निराशा है। नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।